राधे राधे सभी को प्रणाम, नमस्कार। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में। तो आप लोगों ने थंबनेल जैसे देखा होगा, जितने भी थंबनेल में क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और मैं अपना एक दिन दिखाना चाहती हूँ आपको कि जब एसएपी होता है तो बिहार डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं कैसे अपने जीवन का एक दिन कैसे व्यतीत करते हैं। तो सुबह हो चुकी है, नहा धो ले, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैं 4:30 बजे निकल जाती हूँ और मुझे बहुत लेट हो चुका है। मैंने चाय पी ली क्योंकि चाय के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मम्मी ने बना दिया था। और बस बैग लिया, बैग लगाया और निकल गई। आप लोग सुबह का मौसम हमारे ये हम अपने घर से निकले उसके बाहर का व्यू और मेरे कैमरे ने बहुत अच्छा कैच किया है बाहर का व्यू। सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं सोई रहती थी, पर एक फ़ायदा हुआ है बिहार डीएलएड में जाने से कि मैं सुबह उठना सीख गई हूँ। क्योंकि कुछ जीवन में कुछ होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और फाइनली मुझे बहुत लेट हो चुका है पहले से ही। पता है आज मैं घर से ही बहुत लेट निकली थी, 5:20 पर। ऐसे मैं मोस्टली 5 बजे निकल जाती हूँ। और पता है आज मेरी गाड़ी भी टाइम पर है। पता नहीं पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी, या गाड़ी छूट जाएगी। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँ, है ना। अभी चलना भी बहुत दूर है। अभी अपने गांव से निकली ही हूँ मैं अभी, है ना। देखते हैं कैसा होता है, जैसे भगवान की इच्छा। मैं तो चलती ही जा रही हूँ, देख लो। वो देखिए कितना ही प्यारा व्यू है ना। अच्छा लगता है सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें ना इतना अच्छा व्यू आता है ना। देखिए कितना सुंदर मौसम हुआ पड़ा है और हल्की हल्की ना ठंडी ठंडी हवा भी है। ऐसे में चलने में भी मज़ा आता है, पर जल्दबाजी इतनी रहती है ना कि इस मज़े को हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। पर बहुत ही सुंदर मौसम है, आप देख सकते हो पूरा। देखिए पूरा व्यू। बहुत बड़ा रास्ता मुझे क्रॉस करना है। जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये मुझे पूरा रास्ता क्रॉस करना है। और मैं अपने गांव मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरा गांव आई हूँ और ये दूसरे गांव का रास्ता है जो मुझे जाना है। मोस्टली 1-1.5 किलोमीटर मुझे और चलना पड़ेगा। फिर मेन रोड आएगा, फिर वहाँ से दैन मैं ऑटो लूँगी और बस फिर भी स्टेशन आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे बातें बाद में करती हूँ, फ़िलहाल चलने पर ध्यान दे देती हूँ। आप लोग मेरे कदम की आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फाइनली मैं अपने मेन, ये वाला नहीं है, फाइनली मैं अपने मेन रेड रोड पर आ चुकी थी। और मुझे तुरंत वहाँ से ऑटो मिल गया है। और ट्रेन जो है आज ऑन टाइम है, लेट बिल्कुल भी नहीं है ना। 5-10 मिनट लेट हो सकते, उससे ज़्यादा का नहीं है। पर आप लोग सुबह का मौसम देख रहे हो कितना प्यारा है। और फाइनली मैं स्टेशन आ चुकी हूँ और मैंने स्टेशन में एंट्री कर ली है। और हमारा ना यहाँ पे एक ना हम लोग फ्रेंड्स का ना एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग सब मिलते हैं। तो हम लोग हमेशा उसी पॉइंट पर जाके रुकते हैं, चाहे हमारी ट्रेन लेट हो या जल्दी हो, है ना। तो बस फाइनली हम लोगों की ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और मस्ती मजाक करते हुए हम लोग का ऐसे सफ़र कट जाता है। और मैं कुछ इसी बीच में कुछ सवाल का जवाब दे देती हूँ। एसएपी क्या है ना। क्या है एसएपी, आप लोग बता सकते हो। शिक्षक अनुभव कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोगों को फील कराया जाता है कि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। पहले बात तो ये, क्या फर्स्ट ईयर में ही आपको एसएपी करना ज़रूरी होता है? जी हाँ, फर्स्ट ईयर में एसएपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में देती हूँ, ठीक है। तो बस फाइनली मैं अपने ऑटो से मैं अपने स्कूल आ चुकी थी। और कभी कभी जब मुझे टाइम रहता है मेरा तो मैं पैदल भी क्योंकि पैदल आने से 20 रुपये बचते हैं तो मैं पैदल ही आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं थोड़ा सा चल लूँ, क्योंकि चलना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो बस अब चलते हैं। स्टाफ रूम था, स्टाफ रूम में थोड़े से बाल मैंने ठीक करे, चुन्नी उन्नी सेट किया। क्योंकि अगर आप टीचर हो तो आपको अपने पहनावा ओढ़ावा आपके जो गेटअप है वो बहुत मायने रखता है। और वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पहन के लाल पीला चले गए, है ना। हम लोगों और एसएपी में जो भी आपका जो स्कूल का ड्रेस होता है आपको वही पहन के जाना होता है। ये नहीं कि आप घर के कपड़ों में पहन के चले गए, है ना, डार्क लिपस्टिक लगा के चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये हमें स्कूल। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप मुझे बताइए कि क्या आपको जो स्कूल है आपके चॉइस से मिलता है? जी नहीं, आपको जो स्कूल होता है वो आपको कौन देता है? आपके स्कूल वाले, आपके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, वही स्कूल आपको मिलता है। हाँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्कूल को चेंज करा सकते हो। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा। मेरा तो बहुत ही दूर स्कूल दिया था, फिर भी सब लड़कियों ने
कितनी लड़कियों ने चेंज कराया, पर मैंने नहीं कराया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिला है मुझे उसमें ही अच्छा करके दिखाना है। और अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो फिर आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो अपने जीवन से। तो हमेशा मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। जो भी मिले आप उसको अपना अपना उसमें सोचिए कि आप कितना अच्छा कर ले। तो फाइनली क्लास में, क्योंकि लंच मैं पहुंच गई थी तो मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मैं क्लास में पहुंच जाती हूँ और बच्चों को, मुझे जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी है, बच्चों को मैं एक्टिविटी कराती हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। और जो ये टाइम है ना एससीपी का, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, है ना। मुझे बहुत पर्सनली बताऊँ, मुझे ये जो टाइम चल रहा है मेरे जीवन का, हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, पर मुझे मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट टाइम चल रहा है। जब मैं कॉलेज जाती थोड़ा बोर भी हो जाती पर जाती थी, पर जब से एसएपी चल रहा है ना, मुझे बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं टीचर बन सकती हूँ। पहले मुझे टीचर बनना नहीं था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं टीचर बनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। मुझे आधा मतलब बच्चों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो वीडियो डाल रही हूँ मैं पूरा 1 हफ्ते का एसएपी करने के बाद डाल रही हूँ। और ये मेरा पूरा 1 दिन का ये वीडियो है, पूरा ब्लॉग 1 दिन का है ना। तो हम लोग, चलिए आप कुछ वीडियो की बात करते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि कैसे आप लोग अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना। कैसे आप अपने आप को, आपको जैसी भी कंडीशन है उससे आप चेंज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेशन देते हो तो अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के दिमाग में ज़रूर ये बात जाती है, हाँ, कि हम थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बस मेरे साथ 3 मेरे मतलब दोस्त थे, मेरे सहपाठी थे, जो मेरा सहयोग कर रहे थे, जो मेरे साथ मेरी क्लास में थे, है ना। ठीक है, एक ये वाली मैम थी, वो सर थे और मैं थी, है ना। ये लोग मेरा सब, मैं पढ़ा रही थी, ये लोग मुझे बच्चों को देख रहे थे, है ना। फिर मैं हट जाऊंगी तो फिर सर पढ़ाएंगे, फिर मैम पढ़ाएंगे, ऐसा होता है ना। क्योंकि टीचर्स भी होते हैं और हम लोग भी होते हैं, तो क्लास डिवाइड जो प्रिंसिपल मैम होती है वो कर देती है ना। और एससीपी करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। फर्स्ट ईयर में आप 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मार सकते हो। 1 महीने का एससीपी होता है, और 1 महीने से आपको 1 महीने में आपको 1 महीने से आपको 20 दिन करना पड़ता है, ठीक है। 1 महीना हम लोग इसलिए बोलते हैं कि बीच छुट्टियाँ भी आती हैं, संडे भी आता है, तो इसीलिए आप 20 दिन के एससीपी में आप अपसेंट नहीं रह सकते हो। क्योंकि जो आपकी जो अटेंडेंस सीट है, जो आपके स्कूल में आपको अटेंडेंस लगती है ना, वो आपके कॉलेज में जाती है, और कॉलेज वाले फिर मतलब बाहर भेजते हैं, उसी से आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है। तो एसएपी करना बहुत ज़्यादा मस्ट है ना। और आप अगर एसएपी करोगे तो यकीन मानिए, अगर आपने इसमें अपना 50% भी दिया तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों के साथ, है ना। और मैंने तो बच्चों को बीच में गई, और कितने बच्चों से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है। और बस मैं बच्चों का जो भी पीरियड था, थोड़ा मतलब कि पीरियड था, तो पीरियड तो और किसी का था। फिर मैंने सोचा, बच्चों ने कहा नहीं कि मैम ब्लड के ऊपर एक सवाल किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को ब्लड के बारे में बताऊं, है ना। उन्होंने बोला कि ब्लड एक ही रंग का होता है, लाल होता है, और ब्लड के बारे में हम कुछ नहीं मालूम। मैं ऐसे पूछ रही थी कुछ, तो उन्होंने बताया। फिर मैं ब्लड के बारे में बच्चों को लिख लिख के बता रही थी, समझा रही थी, है ना। और जो मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, है ना, दोनों, वो मेरा बहुत सहयोग भी कर रहे थे। और बस, और अगर एससीपी से मतलब कि कुछ सवाल मुझसे छूट गए हो तो ज़रूर बताना, है ना। और हाँ देखिए, एससीपी में क्या होता है, आपको मंडे टू फ्राइडे, है ना, आपको स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, और सैटरडे आपको कॉलेज जाना होता है। उसमें आपको बताना होता है कि आपने आपने वहाँ पे क्या क्या अनुभव किया, है ना, कैसे बताया। और एक सीट दी जाती है आपको, जितने दिन आप स्कूल में रहते हो, है ना, उसमें जो मतलब कि 5 सीट दी जाएगी, उसको आपको फिल करना होता है, ठीक है। देन और फिर आप कॉलेज जाते हो तो आपको एक्शन रिसर्च, मतलब कि आपने वहाँ पे क्या देखा, आपको उस पे किस पे काम करना चाहिए, आपको उसको लिख के 2 पेज का वहाँ पे स्कूल में आपको शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना। और फिर मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल जाओगे, है ना। स्कूल जाने के बाद आप क्या बोलते हैं, स्कूल जाने के बाद आप फिर मतलब कि देखोगे क्या आपकी कमी है, क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। फिर सैटरडे को एक्शन रिसर्च लिखोगे, फिर देन आप कॉलेज में दिखाओगे। तो लंच ख़त्म हो चुका था, सबको मिड द मील के थ्रू खाना भी मिला। और यहाँ का जो खाने की क्वालिटी है मेरे स्कूल की, बहुत 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 बेहतरीन है, बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं। और जो खाना खिलाने वाली जो कर्मचारी हैं, वो बहुत बढ़िया बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। और जो यहाँ के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट से हैं। और बहुत ही मज़ा आता है इनके साथ मुझे पढ़ाने में। और फाइनली मैंने पढ़ा लिखा, मुझे 2 क्लास मिली थी, मैं दोनों क्लास लेने के बाद मैं स्टेशन आ चुकी थी, और फाइनली
मेरी ट्रेन की, आज मैं लोकल ट्रेन में बैठी हूँ, है ना, क्योंकि कभी कभी लोकल ट्रेन में भी बैठना चाहिए, अच्छा लगता है। बस मैं बैठी थी और फाइनली मेरी ट्रेन चल चुकी थी, है ना, और मैं अब बस कुछ देरों में 2 घंटे में अपने घर पहुँच जाऊँगी, है ना। बस मुझे विंडो की सीट मिल गई थी, तो मुझे ट्रेन में ना अगर विंडो की सीट मिल जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बस मेरा पूरा एसएपी का दिन ऐसे गुजरा, है ना। फिर मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी ना, छुट्टी हो गई थी 12 बजे, तो मैं पहुंच गई थी 2 बजे। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को फ़ोन कर लूँ, है ना, कुछ शॉपिंग ही कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग जल्दी चले गए थे तो मुझे बस टाइम था, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को फ़ोन कर लिया और हम दोनों मॉल चले गए। वो स्टेशन ही मुझे रिसीव करने के लिए आ गई थी, फिर दोनों मैंने टेम्पो लिया, देन हम शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ कुछ मुझे भी लेना था, कुछ कुछ मेरी सिस्टर को भी, छोटी सिस्टर को भी लेना था। और ये मॉल में बहुत अच्छे से सामान मिलता है और कुछ ऑफ भी चल रहा था, हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से कुछ ना कुछ ले लें, ठीक है। और हम दोनों को ये वाला जो मॉल है बहुत ही अच्छा लगता है, और जो चीज़ें होती हैं अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं, उतना महंगा भी, इतना कॉस्टली भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एवरेज घर से हैं, तो हम लोग उतना बड़ाई नहीं करते कि हाँ हम बहुत अमीर हैं है ना। तो बस ये सब सूट्स थे, इसमें से मैंने एक सूट लिया है, पर अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। ये सब साड़ियाँ वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो सूट है ना, मेरी सिस्टर को बहुत 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 अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर मेरा साइज़ नहीं था, पर मेरी सिस्टर का साइज़ था, तो उसने एक पीस यहाँ से ले लिया, ठीक है, ले लिया इसमें। पर दुपट्टा के बिना मुझे कोई भी सूट अच्छा नहीं लगता है, ये भी रीज़न था। फिर चलो कुछ पेट पूजा कर लेते, फिर हमने नूडल्स मंगवाई, चाउमीन मंगवाया और खाया, क्योंकि चाउमीन और उसके साथ हमने पेप्सी भी ली थी, है ना। बस खाया पिया एंजॉय किया और अपने घर आ गए। और आपको भी डीलर से संबंधित या रेसिपी से संबंधित कोई भी मैंने कुछ नहीं बताया हो या कुछ रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट करना, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूँगी। मेरा यहाँ पे कैमरा गिर गया था, है ना, सपोर्ट करूँगी और मैं आपको ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना और सबका सहयोग करते रहना।